ख़वातीन व हज़रात, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू एंड हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। अब हम फैमिली मेम्बर्स से बातचीत जो करते हैं उसका लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे। इस लेसन में मियाँ और बीवी, पति और पत्नी, बेगम साहिबा और शौहर साहिब किस आपस में बात करते हैं उस चीज़ के बारे में हम इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे। शुरू करते हैं। अब मामला कुछ इस तरह का है कि बेगम साहिबा जो है वो खाने के लिए रात को बाहर जाना चाहती हैं और शौहर साहब बहाने बना रहे हैं, तो उनके दरमियान में जो डायलॉग होता है वो हम इंग्लिश में किस तरह करते हैं वो हम आज बात करेंगे। बेगम साहिबा कहती हैं कि चलें आज रात बाहर चलते हैं। ठीक है जी। अब इसको इंग्लिश में कहना हो तो हम किस तरह कहेंगे? लेट्स गो आउट टुनाइट। लेट्स गो आउट टुनाइट। लेट्स जो है लेट अस, चले हम। गो आउट बाहर जाते हैं। कब? टुनाइट। लेट्स गो आउट टुनाइट। लेट्स गो आउट टुनाइट। तो आगे से जवाब क्या मिलेगा? मैं थका हुआ हूँ। ठीक है जी। आई एम, और इसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं आई एम, और आमतौर पे बोलते भी ऐसे हैं, आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड। मेरे साथ बोले, आई एम टायर्ड, यानी कि मैं थका हुआ हूँ। आगे से बेगम साहिबा क्या कहेंगी? मैं रोजाना खाना पका के तंग आ गई हूँ। ठीक है जी। मैं रोजाना बार बार खाना पका के तंग आ गई हूँ। चलिए हम इस तरह कर लेते हैं, बार बार खाना पका के तंग आ गई हूँ। अब इसी चीज को इंग्लिश में हमने कहना हो तो हम किस तरह कहेंगे कि आई एम को शॉर्ट करके मैंने लिखा है आई एम टायर्ड ऑफ कुकिंग एवरी डे। ठीक है जी। डे आफ्टर डे, के हर दिन, दिन के बाद दिन, रोजाना मैं खाना पका के तंग आ गई हूँ, थक चुकी हूँ। ठीक है। टायर्ड वैसे होता है थकना, लेकिन इंग्लिश में, उर्दू और हिंदी में हम कहते हैं तंग आ गई हूँ, जबकि इंग्लिश में हम कहते हैं टायर्ड, मैं थक गई हूँ खाना पका पका के हर रोज। ठीक है जी। मेरे साथ एक दफा बोले, I'm tired of cooking every day, day after day. I'm tired of cooking every day, day after day. और फिर मैं बाहर जाना चाहती हूँ। ठीक है जी। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I want to go out. I want to go out. I want to go out. मेरे साथ बोले, I want to go out. तो आगे से मिस्टर क्या कहते हैं, साहब जी क्या कहते हैं? हम कल जाएंगे। ठीक है जी। क्या? चलो कल चले जाएंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी विल गो टुमारो। वी विल गो टुमारो। ठीक है जी। और इसको शॉर्ट करके हम आमतौर पर इस तरह बोलते होते हैं, वेल वेल। ठीक है जी। वेल विल गो टुमारो, लेकिन आप कह सकते हैं वी विल गो टुमारो,
یعنی کہ ہم کل جائیں گے. میرے ساتھ بولیں وی ول گو ٹمورو. آگے سے جواب نہیں، ہم آج رات کو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. انگلش میں ہم اس کو کس طرح کہیں گے؟ نو وی ول گو آؤٹ ٹو نائٹ. نو وی ول گو آؤٹ ٹو نائٹ. میرے ساتھ بولیں نو وی ول گو آؤٹ ٹو نائٹ. نہیں، ہم آج رات کو ہی جائیں گے. آگے سے اب شوہر صاحب، پتی صاحب کیا پوچھیں گے؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں نا تمہیں ہوا کیا ہے آخر؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تو انگلش میں اس کو ہم کہیں گے واٹ ہیپنڈ ٹو یو. واٹ ہیپنڈ ٹو یو. میرے ساتھ بولیں واٹ ہیپنڈ ٹو یو. واٹ ہیپنڈ ٹو یو. تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ تم اتنی پاگل کیوں لگ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، اس طرح پوچھتے ہیں نا، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ٹھیک ہے جی. اس کو ہم کہیں گے وائی آر یو سو اینگری. تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ وائی آر یو سو اینگری. میرے ساتھ بولیں وائی آر یو سو اینگری، جس کا مطلب ہے تم اتنے غصے میں کیوں ہو. آگے سے جواب میں پورا دن کام کرتی ہوں اور کوئی میری مدد نہیں کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے ہاں، تو اس وجہ سے اب تھوڑا سا وہ شروع ہو رہا ہے. تو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ آئی ورک آل ڈے. ٹھیک ہے، میں پورا دن کام کرتی ہوں. اینڈ نو ون ہیلپس می. ٹھیک ہے جی. آئی ورک آل ڈے اینڈ نو ون ہیلپس می. میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں آئی ورک آل ڈے اینڈ نو ون ہیلپس می. آئی ورک آل ڈے اینڈ نو ون ہیلپس می. میں پورا دن کام کرتی ہوں اور کوئی میری مدد نہیں کرتا. میں بس باہر جانا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. میں بس باہر جانا چاہتی ہوں. تو اب اس کی انگلش کیا ہوگی؟ آئی جسٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ. آئی جسٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ. میرے ساتھ بولیں آئی جسٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ. میں بس باہر جانا چاہتی ہوں. آئی جسٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ. آگے سے جواب کیا ملے گا؟ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ جو جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دونوں طرف سے بولے جا سکتے ہیں کہ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو یا تم مجھ سے چاہتے کیا ہو. ٹھیک ہے. واٹ ڈو یو وانٹ فرام می. ٹھیک ہے. یا پھر ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم کیا چاہتی ہو کہ میں کیا کروں. تم چاہتی کہ مطلب ہم پوچھتے ہیں کیا چاہتی ہو کہ میں کیا کروں. تم کیا چاہتی ہو کہ میں کیا کروں. تو اس کی بھی انگلش ساتھ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ واٹ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈو. تم کیا چاہتی ہو کہ میں کیا کروں. ہاں. واٹ ڈو یو وانٹ فرام می.
जिसका मतलब है तुम मुझसे क्या चाहती हो। एक दफा बोले What do you want from me? और दूसरा है, या आप ये भी कह सकते हैं What do you want me to do? What do you want me to do? तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मेरे साथ बोले What do you want me to do? जी, तो पहला अगर आपने जुमला बोला तो लड़ाई होने के ज्यादा चांसेस है, दूसरा जुमला बोला तो डायलॉग होने के ज्यादा चांसेस है। तो हम कहते हैं कि हम दूसरा जुमला बोलते हैं What do you want me to do? जवाब क्या मिलेगा? चलें कुछ अच्छा टाइम या कुछ अच्छा वक्त गुजारते हैं। ठीक है जी, चले कुछ अच्छा वक्त गुजारते हैं, बेगम साहिबा कह रही हैं। तो इंग्लिश में क्या होगा? लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। आगे आप कह सकते हैं कि लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। चले मिलकर कुछ अच्छा टाइम गुजारते हैं। लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। लेकिन सिंपल आप ये भी कह सकती हैं कि लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। मेरे साथ बोले, एक दफा रिपीट करें, लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। लेट्स जो है यहाँ पे लेटस की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी, लेट्स स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर भी कह सकते हैं हम। अब आगे से शौहर साहब, बच्चों का क्या होगा? बच्चों के बारे में सोचा है कि क्या होगा, बच्चों का क्या है। ठीक है जी, इंग्लिश में हम पूछेंगे व्हाट अबाउट द किड्स या चिल्ड्रन। ठीक है जी, व्हाट अबाउट द किड्स, व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन। मेरे साथ बोले व्हाट अबाउट द किड्स, बट व्हाट अबाउट द किड्स। लेकिन बच्चों का क्या होगा? बट व्हाट अबाउट द किड्स। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन। तो जवाब क्या होगा? आपकी अम्मी उन्हें देख लेंगी। ठीक है, यानी कि उनको संभाल लेंगी, उनको देख लेंगी। योर मदर विल टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है। योर मदर विल टेक केयर ऑफ देम। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, योर मदर विल टेक केयर ऑफ देम। आपकी अम्मी उन्हें देख लेंगी। योर मदर विल टेक केयर ऑफ देम। अब आगे से जवाब, लेकिन मेरी अम्मी, मेरी माता जल्दी सोती हैं। ठीक है जी, अब इसी चीज को हमने इंग्लिश में कहना है। वैसे आप याद रखें कि लेकिन से जिस तरह उर्दू में भी जुमला हम नहीं शुरू करते होते आमतौर पे लिखने में, उसी तरह इंग्लिश में भी नहीं शुरू करते बट से। ठीक है, लेकिन अब ये डायलॉग हो रहा है तो इस वजह से हम लिख रहे हैं बट माई मदर स्लीप्स अर्ली। बट माई मदर स्लीप्स अर्ली। मेरे साथ बोले बट माई मदर स्लीप्स अर्ली। लेकिन मेरी अम्मी जल्दी सोती हैं। बट माई मदर स्लीप्स अर्ली। क्या उन्हें बच्चों का ख्याल रखने में मुश्किल नहीं होगी? हाँ, क्या उन्हें बच्चों का ख्याल रखने में मुश्किल नहीं होगी? तो इसकी इंग्लिश क्या होगी कि वांट शी। ठीक है जी, वांट जो है विल शी नॉट का
बेसिकली मुखफ़फ़ है, आप विल शी नॉट भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में आप कहते हैं वांट। वांट शी हैव ट्रबल मैनेजिंग देम, ठीक है जी। वांट शी की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि विल शी, मतलब विल शी हैव नॉट ट्रबल, विल शी, ठीक है जी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि विल शी हैव नॉट ट्रबल मैनेजिंग देम। सवाल है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसी तरह पूछें कि वॉन्ट शी हैव ट्रबल मैनेजिंग देम, क्योंकि अंग्रेजी फिल्मों में इसी तरह पूछा जाता है। वॉन्ट शी हैव ट्रबल मैनेजिंग देम। मेरे साथ रिपीट करें, वॉन्ट शी हैव ट्रबल मैनेजिंग देम। क्या उन्हें बच्चों का ख्याल रखने में मुश्किल नहीं होगी? वॉन्ट शी हैव ट्रबल मैनेजिंग देम। ट्रबल जो होती है मुश्किल, प्रॉब्लम, ठीक है। अब जवाब क्या है? मैंने उनसे बात कर ली है। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, ठीक है। इस तरह कहते हैं ना, मैंने उनसे, जवाब आ रहा है पहले ही बात कर ली है, यानी कि प्लानिंग पहले से ही पूरी हुई है। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? आई हैव। और आई हैव को शॉर्ट करके हम इस तरह लिखते हैं कि आई ऑलरेडी, यानी कि पहले से, टॉक्ड टू हर, यानी कि मैंने पहले से उनसे बात कर चुकी हूँ। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू हर, या फिर आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू हर। मेरे साथ एक दफ़ा रिपीट करें, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू हर। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड टू हर। वो संभाल लेंगी, वो संभाल लेंगी। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? शी विल मैनेज इट। वो कर लेंगी, वो मैनेज कर लेंगी। शी विल मैनेज इट। और शी विल को आप शील भी जल्दी में कहते हैं, शील मैनेज इट, ठीक है। मेरे साथ एक दफा बोलें, शी विल मैनेज इट। वो संभाल लेंगी, शी विल मैनेज इट। और मतलब अब पूरी प्लानिंग हो रही है, तो आगे से एक और जवाब क्या होता है? और बच्चों की छुट्टियां हैं। इसके अलावा बच्चों की छुट्टियां हैं। इसके अलावा मैं कर देता हूँ, और एंड आ जाएगा। इसके अलावा, इसके अलावा, तो इसके अलावा को हम कहेंगे बिसाइड्स, यानी कि इसके साथ साथ। बिसाइड्स इसके साथ साथ, इसके साथ, ठीक है जी। बिसाइड्स मैं लिख रहा हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके साथ। बिसाइड्स किड्स हैव हॉलीडेज। बच्चों की तो छुट्टियां हैं भाई। बिसाइड्स किड्स हैव हॉलीडेज। मेरे साथ बोलें, बिसाइड्स किड्स हैव हॉलीडेज। इसके साथ बच्चों की छुट्टियां हैं। बिसाइड्स किड्स हैव हॉलीडेज। वो टीवी देख लेंगे। वो टीवी देख लेंगे। They will watch the television, they will watch the TV. They will watch the TV. They will watch the TV. वो टीवी देख लेंगे। They will watch the TV. अब सब चीजें जब पहले से हो चुकी हैं, तो जवाब क्या आना है? ठीक है, चलो कर लेते हैं। अब लाजवाब हो गए ना, अब सब चीजें प्लान हुई हुई हैं, अब कोई बहाना नहीं बन रहा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इंग्लिश में, ओके लेट्स
do it. Okay, let's do it. मेरे साथ बोलें. Okay, let's do it. ठीक है, चलो कर लेते हैं. Okay, let's do it. Let's का मतलब है चलो हम. Do it करते हैं. जवाब क्या है? आप कितने अच्छे हैं. इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर सो नाइस. यू आर सो नाइस. मेरे साथ एक दफा रिपीट करें. यू आर सो नाइस. आप बहुत बुरे हैं. यू आर वेरी बैड. इस तरह भी कह सकते हैं. अब खाने का तो प्लान बन गया. आगे अब मैं रात को क्या पहनूं? मैं शाम में क्या पहनूं? हाँ, क्या मैं पहन के क्या जाऊं शाम में खाने के लिए? इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट शुड आई वेयर फॉर द इवनिंग. व्हाट शुड आई वेयर फॉर द इवनिंग. वेयर होता है मतलब पहनना, और शुड यहाँ पे यूज हो रहा है कि बेसिकली मुझे क्या पहनना चाहिए. मुझे शाम को क्या पहनना चाहिए. व्हाट शुड आई वेयर फॉर द इवनिंग. मेरे साथ बोलें. व्हाट शुड आई वेयर फॉर द इवनिंग. मैं शाम में क्या पहनूं. व्हाट शुड आई वेयर फॉर द इवनिंग. आगे से जवाब आमतौर पे क्या होता है? कुछ भी पहन लो. हाँ, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वेयर एनीथिंग या यू कैन वेयर एनीथिंग. यू कैन वेयर एनीथिंग. मेरे साथ बोले. यू कैन वेयर एनीथिंग. कुछ भी पहन लो. तुम कुछ भी पहन सकती हो. यू कैन वेयर एनीथिंग. मैं लाल जोड़ा या लाल कपड़े पहनूंगी. ठीक है, लाल जोड़ा पहनूंगी. पहनूंगी. हाँ, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई विल वेयर द रेड ड्रेस. आई विल वेयर द रेड ड्रेस. मेरे साथ रिपीट करें. आई विल वेयर द रेड ड्रेस. मैं लाल जोड़ा पहनूंगी. आई विल वेयर द रेड ड्रेस. हाँ, ठीक है. हाँ, वो ठीक है. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यस दैट्स. आप कह सकते हैं या दैट्स गुड स्लैंग में, या फिर यस दैट्स गुड. दैट इज गुड. दैट्स गुड शॉर्ट करके अगर हम शॉर्ट फॉर्म है दैट इज गुड की कि वो ठीक है. मेरे साथ एक दफा बोलें. यस दैट्स गुड. हाँ, वो ठीक है. यस दैट्स गुड. अब आगे. आप क्या पहनेंगे. यानी कि आप क्या ज़ेबतन करोगे भाई. क्या आप क्या पहनोगे. इंग्लिश में व्हाट विल यू वेयर. व्हाट विल यू वेयर या व्हाट विल यू पुट ऑन भी कह सकते हैं आप. व्हाट विल यू वेयर. मेरे साथ बोले. व्हाट विल यू वेयर. आप क्या पहनेंगे. व्हाट विल यू वेयर. मैं जीन्स और लेट्स सपोज पिंक शर्ट पहनूंगा. गुलाबी शर्ट पहनूंगा. हाँ गुलाबी कमीज. कमीज पहनूंगा. ठीक है जी. इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई विल वेयर माई जीन्स एंड पिंक टी शर्ट भी हो सकती है अगर आपने पहननी हो, वरना आप शर्ट ही पहन लें. हाँ, पिंक.
I will wear اور I will کو آپ شارٹ کر کے کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ I'll اور اس کو پڑھیں گے I'll wear my jeans and pink shirt. میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں I'll wear my jeans and pink shirt. میں جینز اور گلابی قمیض پہنوں گا. I'll wear my jeans and pink shirt. آگے پوچھیں گے کہ ہاں پھر کھانے کے لیے کہاں جائیں گے. اب شور صاحب پوچھیں یا پھر لیٹ سپوز بیگم صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ہم کھانے کو لیے کہاں جائیں گے. ہم کھانے کے یا آپ کہہ سکتے ہیں ہم رات کے کھانے کے لیے رات کے کھانے کے لیے کہاں جائیں گے. انگلش میں پوچھنا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ Where will we go for the dinner? Where will we go for the dinner? Where will we go for the dinner? میرے ساتھ ریپیٹ کریں. Where will we go for the dinner? ہم رات کے کھانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ Where will we go for the dinner? جواب جہاں تمہاری مرضی ہو یا جہاں تم جانا چاہتی ہو. ٹھیک ہے جی. انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ Where ever you want to go. کہ جہاں بھی تم جانا چاہتی ہو. Wherever you want to go. Wherever you want to go. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. Wherever you want to go. جہاں تمہاری مرضی ہو. Wherever you want to go. اب پتہ ہے کہ جانا کہاں پہ ہے پہلے سے تو چلیں اس نئے چائنیز ریسٹورینٹ یا ریسٹوراں بیسیکلی تو یہ فرینچ ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں ریسٹوراں لیکن ریسٹورینٹ بھی کہتے ہیں ہم ہندی اور اردو میں. چلیں اس نئے چائنیز ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں. اس کی انگلش کیا ہوگی؟ لیٹس گو ٹو دیٹ نیو چائنیز ریسٹوراں. لیٹس گو آؤٹ ٹو دیٹ نیو چائنیز ریسٹورینٹ. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. لیٹس جو ہے لیٹس کی شارٹ فارم ہے. لیٹس گو ٹو دیٹ نیو چائنیز ریسٹوراں. آپ ریسٹورانٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں اس نئے چائنیز ریسٹورانٹ میں چلتے ہیں. لیٹس گو آؤٹ ٹو دیٹ نیو چائنیز ریسٹوراں. اب جو ہے مسئلہ ایک اور ہے. تمہیں شور صاحب کیا کہتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے کہ مجھے چائنیز کھانا پسند نہیں ہے. نہیں کہ میں اسپیلنگ ٹھیک کر لیتا ہوں جی. تمہیں پتا ہے کہ مجھے چائنیز کھانا پسند نہیں ہے. انگلش میں کیا ہوگا؟ یو نو دیٹ آئی ڈونٹ لائک چائنیز فوڈ. یو نو دیٹ آئی ڈونٹ لائک چائنیز فوڈ. یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, یو نو کاما آئی ڈونٹ لائک چائنیز فوڈ, تو دیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے کہا کہ, ٹھیک ہے جی, تو اس وجہ سے ہم دیٹ لگا رہے ہیں. میرے ساتھ بولیں. یو نو دیٹ آئی ڈونٹ لائک چائنیز فوڈ.
تمہیں پتا ہے کہ مجھے چائنیز کھانا پسند نہیں ہے. You know that I don't like Chinese food. آگے سے بیگم صاحبہ کیا جواب دیتی ہیں؟ پھر آپ نے کیوں کہا تھا کہ جہاں بھی تم جانا چاہو. انگلش میں کیا ہوگا؟ دین وائی ڈڈ یو سے. ویسے ہم عام طور پہ دین سے جملہ شروع نہیں کرتے کیونکہ یہ ڈائلاگ چل رہا ہے، اس وجہ سے ہم ڈائلاگ میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دین وائی ڈڈ یو سے دیٹ wherever I wanted to go. Then why did you say that wherever I wanted to go? میرے ساتھ ریپیٹ کریں. Then why did you say that wherever I wanted to go? پھر آپ نے کیوں کہا تھا کہ جہاں بھی میں جانا چاہوں. ٹھیک ہے. Then why did you say that wherever I wanted to go? جواب: ٹھیک ہے بابا، ہم چائنیز ہی جائیں گے. شوہر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم چائنیز ہی جائیں گے. انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ اوکے. اور اوکے کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں، اوکے بابا، وی ول گو ٹو دا چائنیز. اوکے بابا، وی ول گو ٹو دا چائنیز. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. اوکے بابا، وی ول گو آؤٹ یا وی ول گو ٹو دا چائنیز. ٹھیک ہے بابا، ہم چائنیز ہی جائیں گے. اوکے بابا، وی ول گو ٹو دا چائنیز. اب تو تم خوش ہو. اب شوہر پوچھ رہے ہیں اب تو تم خوش ہو. آر یو ہیپی ناؤ. آر یو ہیپی ناؤ. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. آر یو ہیپی ناؤ. اب تو تم خوش ہو. آر یو ہیپی ناؤ. جواب کیا آئے گا؟ آپ کتنے اچھے ہیں. یو آر ٹو گڈ. یو آر ویری سویٹ. ٹھیک ہے. یو آر ویری نائس، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یو آر ویری سویٹ. آپ کتنے اچھے ہیں. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. یو آر ویری سویٹ. یو آر ویری سویٹ. آپ کتنے اچھے ہیں. آگے. اوہ دیر ہو رہی ہے. بیگم صاحبہ کہتی ہیں اوہ دیر ہو رہی ہے. اوہ اٹس گیٹنگ لیٹ. اوہ اٹس گیٹنگ لیٹ. میرے ساتھ ریپیٹ کریں. اوہ اٹس گیٹنگ لیٹ. اوہ دیر ہو رہی ہے. اوہ اٹس گیٹنگ لیٹ. میں تیار ہونا شروع کرتی ہوں. شروع ہوتی ہوں. میں تیار ہونا شروع ہوتی ہوں یا مجھے اب تیار ہونا شروع ہو جانا چاہیے. I should start getting ready. I should start getting ready. میرے ساتھ بولیں. I should start getting ready. میں تیار ہونا شروع ہوتی ہوں. I should start getting ready. آگے سے شوہر کیا جواب دے گا یا دیتا ہے؟ ابھی تو شام کے 5
ही बजे हैं। ठीक है जी। इंग्लिश में इट्स ओनली 5 in the evening. It's only 5 in the evening. मेरे साथ बोलें, It's only 5 in the evening. अभी तो शाम के 5 ही बजे हैं। It's only 5 in the evening. हम 8 बजे जाएंगे। ठीक है जी। We will leave at 8. हम 8 बजे घर से जाएंगे। We will leave at 8. मेरे साथ बोलें। आप इसे will भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा बात है आप इसी तरह पढ़ें। We will leave at 8. हम 8 बजे जाएंगे। We will leave at 8. आगे से बेगम साहिबा अब खुश हो गई हैं। ओह ठीक है, फिर मैं हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। इंग्लिश में ओह ओके, देन आई मेक, या आई प्रिपेयर भी हो सकता है, लेकिन मेक होगा ज़्यादा बेहतर है। प्रिपेयर जो होता है वो आप खाना प्रिपेयर करते हो या फिर कुक करते हो। देन आई मेक टी फॉर बोथ ऑफ अस। सिर्फ दोनों के लिए बन रही है चाय। हाँ अब ओह ओके, देन आई मेक टी फॉर बोथ ऑफ अस। मेरे साथ बोलें, ओह ओके, देन आई मेक टी फॉर बोथ ऑफ अस। ओह ठीक है, फिर मैं हम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। ओह ओके, देन आई मेक टी फॉर बोथ ऑफ अस। जवाब हाँ ठीक है। हाँ ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, हम पहले कर चुके हैं। हाँ अच्छी बात है। इंग्लिश में दैट्स गुड, दैट्स गुड। चाय तो पीनी थी ना। दैट्स गुड। मेरे साथ बोलें, दैट्स गुड। तो दोस्तों अब मैं पूरा का पूरा लेसन इंग्लिश में रिपीट करता हूँ। आप लोग गौर से सुनिएगा डायलॉग को, और इससे आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बेहतर होंगी और इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स बेहतर होंगी। तो मुझे ऊपर जाने दीजिए। जी, लेट्स गो आउट टुनाइट। I am tired. I am tired of cooking every day, day after day. I want to go out. We will go tomorrow. No, we will go out tonight. What happened to you? Why are you so angry? I work all day and no one helps me. I just want to go out. What do you want from me? What do you want me to do? Let's spend some quality time together. What about the kids? What about the children? Your mother will take care of them. But my mother sleeps early. Won't she have
trouble managing them? I have already talked to her. She will manage it. She will manage it. Besides, kids have holidays. They will watch the TV. या सिर्फ आएगा they will watch TV. Okay, let's do it. You are so nice. What should I wear for the evening? You can wear anything. I will wear the red dress. Yes, that's good. What will you wear? I'll wear my jeans and pink shirt. Where will we go for the dinner? Wherever you want to go. Let's go to that new Chinese restaurant. You know that I don't like Chinese food. Then why did you say that wherever I wanted to go? Okay, Baba, we will go to the Chinese. Are you happy now? You are very sweet. Oh, it's getting late. I should start getting ready. It's only 5 in the evening. We will leave at 8. Oh, okay. Then I make tea for both of us. That's good. तो दोस्तों, ख़वातीन हज़रात, गाइस एंड गर्ल्स, उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा. अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactner.com को ज़रूर विज़िट करें. मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. Until then, take care. Good day.